अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ हो रही है जी रमज़ान की तैयारी। अब जस्ट जो है वो 2 दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक के स्टार्ट होने में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वो डीप क्लीनिंग करवा ली जाए। और जो है ना सारी घर की दरवाज़े, खिड़कियाँ, कारपेट, सोफ़े, सारा कुछ साफ़ वगैरह एक दफ़ा रमज़ान से पहले हो जाएगा ना साफ़। तो चलें, रमज़ानुल मुबारक अच्छे से गुजर जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना एक दफ़ा ईद से पहले सारी हो जाएगी तैयारी वगैरह ना, मतलब सारी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। जाले वगैरह तो मैं साथ के साथ ही उतारते रहती हूँ, वो तो इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन ये सोफ़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, सोफ़े साफ़ करवाए थे। और उसके अलावा कलीन पे इस तरह से मैंने जो है ना सरफ़ वाला ये जाली का कपड़ा है और इससे सरफ़ करवा के ना तो इस तरह से सारा कारपेट साफ़ करवाया था। तो ये तो वैसे भी साथ के साथ डेली जो है ना वो क्लीनिंग होती रहती है। लेकिन जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना वो फिर करवानी लाजमी होती है। आपको पता है कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले एक दफ़ा तो ये सारा कुछ करवाना पड़ता ही है। तो काफ़ी सारी जो है ना वो मैंने काम थे रमज़ान मुबारक के आने से पहले जो कंप्लीट करने थे। लेकिन सबकी अगर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने लगती ना तो व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो मैंने जस्ट जो है ना वो छोटे छोटे से आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर किए हैं। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये आप यकीन करें ये एक दिन में तो सारी क्लीनिंग हुई नहीं है, ये 2-3 दिन में जो है ना क्लीनिंग हुई है सारी। क्योंकि एक दिन में हो भी नहीं ना सकती, ज़री सी बात है। मैं हेल्पर से करवाना होता है तो उसके पास भी ज़रा टाइम इस तरह ही होता है। फिर एक दिन दरवाजे साफ़ करवाए, एक दिन क्लीन साफ़ करवाए, एक दिन खिड़कियाँ साफ़ करवाई, किचन के कैबिनेट्स वगैरह सारा कुछ इस तरह से ना साफ़ करवा रही है। मेरे हस्बैंड का टेबल है, इसका हाल देख लें क्या उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं रोज़ इस टेबल को ना अरेंज करती हूँ और साफ़ सुथरा करती हूँ, और रोज़ इस बेचारे का ना यही हाल हो जाता है। तो ये हमारा मेन डोर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और मुझे इतना बुरा लगता है ना ये कि मतलब कि अंदर वाले दरवाजे तो फील नहीं होते गंदे हुए हुए, लेकिन ये जो मेन डोर है ना जब ये गंदा हो जाता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब कि बुरा लगता है। इसको तो मैं रेगुलर साफ। हाँ जी, मार्च का एंड है और मौसम का हाल देख लें क्या मौसम का हाल है। ये मेरे कपड़े धोए हुए भी धुले हुए भी जो एज़ यूजुअल ऐसे ही रहते हैं। ये देखें मैंने आज खद्दर का सूट निकाल के पहना है और इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है। चले मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। ये देखें बादल चेक करें कितने ज़्यादा बादल हैं। ये मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे पर एकदम बारिश होने लग गई, अंधेरी चल पड़ी। तो ये दोनों बाप बेटी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सोई हुई थी और आप दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं अंदर देख रही हूँ, इतनी नुक्कड़ पे छुप के क्यों बैठे हुए हैं। रिजल्ट चेक कर रहे हैं। रिजल्ट आ गया आपका, दिखाएं क्या बना। ਇਹ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या बना दिखाएं। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पास हो गए, कहाँ पे आपका नंबर, नंबर है कामना शदा नजर नहीं आ रहा। नंबर कितने आए हैं। वो पास होता है इसमें रिजल्ट नहीं नहीं बताए नंबर कितने आए आपके, नंबर भी दस दिन ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ नंबर बताए ना कितने आए हैं फिर ही पता चले। 61 मार्क्स ने, क्या 61? बात है, ऊपर वाला भी ज्यादा बहुत ही लायक है। वाह भी 61 ये देखे ना सबके 60 69 है 60 और ऊपर बड़ा करें, फर्क पाया, बड़ा फर्क पाया है। ऊपर तो बस करें। ये बहुत है ना, नहीं एक नंबर एक नंबर का भी, एक नंबर 61 आगे बहुत है। नहीं है, एक नंबर से भी फर्क पड़ता है। लेकिन आपके अच्छे माशाल्लाह मार्क्स आए, चले मुबारक हो। किस चीज का रिजल्ट आया ये भी बता दें। ये प्रमोशन है, प्रमोशन होगी अगले ग्रेड में। अच्छा अभी आप किस ग्रेड में हैं। 17 में ही है फिर। अच्छा चले ये तो फिर इतनी खुशी की खबर है, पार्टी तो बनती है इसके ऊपर। पिछले 20 साल तो 17। हाँ चलें कोई बात नहीं, 20 साल के बाद ही तरक्की हुई है। वैसे आपने 2-4 साल ज्यादा नहीं बढ़ा दिए। तरक्की तरक्की नहीं हुई तो ये क्या, सीढ़ी है। इसके बाद क्या है। उसके बाद अभी जो है गवर्नमेंट सोचेगी इनको प्रमोट करना ये नहीं करना। ऐसे ही जब आपका इतना उन्होंने ट्रेनिंग की है, पेपर्स लिए हैं, तो जारी सी बात है प्रमोट करना ही है उन्होंने। तो निगरान हुकूमत है, अभी हुकूमत नहीं आएगी फिर होता ही मामला। हाँ वैसे ये भी है, ये बड़ी मुसीबत है कसम से। ये देखें कितनी ठंड हुई हुई है। जैनब भी बैठी हुई यहाँ पे, इसके बाबा चाय पी रहे थे और जैनब जो है ना बस जैनब असल में इसके ये सामने शहतूत का दरख्त है, सारे ना इसको तोड़ के चले। ये देखिए ये सामने शहतूत का दरख्त, ये लगे भी हुए हैं। जेड़ा भी आंदा ना वो शहतूत मुफ्ती का माल समझ के। लेकिन अभी ये पक्के तो नहीं पक्के हुए, वो पकड़ने कब देते हैं, पहले तोड़ के ले जाते हैं। तो जैनब कह रही थी इनको रोकें,
कि भाई ये दरख्त को मत तोड़ें। वो मुझे कह रही थी कि मैंने शतूत तोड़ने हैं। अब इसको पता भी है शतूत कैसे तोड़ते हैं। अब वो कुछ जाएंगे नीचे, थोड़ा सा ऊपर वाले पके हुए हैं। हाँ ये ऊपर वाले पके हैं, लेकिन वो नीचे जो है ना वो नहीं पके। ही नहीं होना ना। वो देखे नीचे भी कितने ज्यादा इन्होंने गिराए बच्चों ने। मौसम भी देख लें कितना ज्यादा ठंडा हुआ। ये मार्च का एंड है और मार्च के एंड पे ना इतनी ठंड हुई है कि हम उन लोगों ने ना दोबारा से जर्सियां निकाल ली हैं। जर्सियां स्वेटर दोबारा से पहन ली हैं। और जी ये आई है मेरी ईदी। मेरा पार्सल आया था। मेरी छोटी सिस्टर है ना, मुझसे छोटी है, वो दुबई में होती है। उसने मेरे लिए ना 2 सूट भेजे थे ईद का गिफ्ट। एक मारिया बी का था और एक ज़ारा शाहजहां का ना, जो उनकी न्यू कलेक्शन आई है। तो मेरी अम्मी के बाद ना दुनिया में वो वाहिद बंदी है जो मुझे हर ईद पे गिफ्ट भेजती है यानी कि ईदी भेजती है। तो इंसान, आपको पता है, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ईदी एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मतलब कि बंदे और बंदी को पसंद होती है कि जी हमें ईदी दी जाए। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना, और भी मैंने कपड़े वगैरह स्टिच करवाए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना ये भी अपना सारा जो है ना ईद के ड्रेसेस का व्लॉग बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मेरा पार्सल जो था ना, ये बेसिकली उसने यूएई से भेजे। तो ये मेरा पार्सल ना लाहौर से आया। तो ये पार्सल आया था तो मेरी बेटी लेके आई है, तो मैंने कहा कि चलो इसका भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये स्टिच होके आएंगे, अभी तो मैंने स्टिच होने के लिए दे दिए, स्टिच होके आएंगे फिर मैं आप लोगों के साथ अपने सारे बच्चों के अपने ईद का व्लॉग जो है ना वो मैं शेयर करूंगी। एक मैंने हस्बैंड का अपने व्लॉग शेयर कर लिया है, वो तो आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब के चैनल पर अपलोडेड है। ईद शॉपिंग का ना मेरे हस्बैंड का और बेटे का है व्लॉग ना, तो वो भी आप लोग देखिएगा। बस फिर उसके बाद हम रात को जो है वो ग्रॉसरी करने के लिए चले गए थे। रमज़ान की तैयारी करनी थी, जाहिर सी बात है। कुछ चीज़ें, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी तो हमने मंथ के स्टार्ट में ही कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें हो गई, जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, नमक, मिर्च वगैरह, दालें शालें, ये वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। तो वो मोटी मोटी जिसे कह लें चीज़ें थी ना, मोटी मोटी, तो वो लेने वाली थी। तो वो फिर हम ग्रॉसरी करने रमज़ान की चले गए थे। तो आज जो है ना वो हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत बुरा ज़लज़ला आया था। ज़लज़ले के बाद जो है ना वो काफ़ी हमारे दिल जो है ना वो कांप गए थे, क्योंकि बहुत बुरा ज़लज़ला था। 7.7 जो था ना उसका ज़लज़ला था, और उसकी वजह से जो है ना मतलब कि हम बहुत ज़्यादा ना आज डिस्टर्ब हुए, डरे भी कह लें, डिस्टर्ब भी कह लें। बस आपको पता है कि जब इस तरह की कोई डिज़ास्टर होता है तो डर तो लगता ही है। तो बस इस तरह से जो है ना फिर हम यहाँ पे तो इस तरह ज़लज़ला जब आया ना तो पूरे हमारी कॉलोनी में ना सब लोग कलमा पढ़ते हुए घरों से बाहर आ गए थे। तो बस फिर हम लोग जो है ना तो आधा घंटा 1 घंटा हम लोग बाहर ही सब लोग बैठे रहे। उसके बाद क्योंकि काफ़ी शदीद ज़लज़ला था और 3 झटके लगे ज़लज़ले के ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी विंडोज़ है ना, आप लोगों ने देखी होंगी मेरे अक्सर व्लॉग में, मेरे घर की जो विंडोज़ है वो बाकायदा तौर पे इतनी ज़ोर ज़ोर से बजी हैं कि मतलब वैसे डर नहीं लगना था, लेकिन जब वो विंडोज़ बजी है ना, विंडोज़ की आवाज़ से हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। तो बस फिर हमने ग्रॉसरी करनी थी, ये लाजमी काम आज करना था। और भी बहुत सारे ऐसे काम थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिनकी जो है ना अगर मैं वीडियो शेयर करने लगती, आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक में छोटे छोटे से काम कितने ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं उन सब चीज़ों की वीडियो शेयर करने लगती तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीडियो लंबी हो जानी थी। फिर इतनी लंबी वीडियो भी नहीं ना कोई देखता, फिर आप लोगों का भी तो माइंड में रखना होता है ना कि कहीं आप लोग बोर ही ना हो जाए। और यहाँ पे जैनब ने अगर जहाँ भी जाना होता है ना, जैनब का तो पक्का होता है कि जैनब ने ना पेंसिल, शार्पनर और इरेजर और कलर्स, इसने जितने चक्कर में भी हमारे साथ जाना है ना, इसने लेनी है। तो मतलब कि फिर भी अगर आप इससे पूछेंगे ना कि पेंसिल किधर है तुम्हारी या शार्पनर, ना इसके पास शार्पनर होता है, ना इसके पास इरेजर होता है, ना ही इसके पास पेंसिल होती है। तो बस इस तरह से हमने सारी जो है ना मोटी मोटी ग्रॉसरी कर ली थी। तो बाकी रमज़ान के व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, देखिएगा। सब चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की थोड़ी सी ख़त्म हुई थी वो मैंने ख़रीदी थी। और उसके बाद जो है किचन के काफ़ी सारे काम थे, जैसे ग्राइंडर था वो ख़राब हुई थी, मेरे पास 3
तीन ग्राइंडर्स हैं और तीनों के जग जो है ना वो टूट गए और तीनों के साथ की ना वो जग नहीं मिले। वो कह रहे थे कि ये जो है ना ये न्यू मॉडल के भी हमारे पास आए नहीं है, ये पता नहीं पुराने मॉडल के हैं, ये पता नहीं क्या कही जा रहे थे। तो बस एक बड़ी मुश्किल से जो है ना वो जग एडजस्ट हुआ था। मैंने कहा कि रमज़ान मुबारक में लस्सी, तो आपको पता है कि लस्सी जो होती है वो तो मस्ट होती है ना, उसके बगैर तो सहरी होती नहीं है। तो ये जग वगैरह ठीक करवाया और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे ना मैंने ज़रूर जो है ना वो नेल पॉलिशेस वगैरह और लिपस्टिक्स वगैरह लेनी होती है। एक्चुअली मेरी यूएई में सिस्टर है, वो मुझे कह रही थी कि मुझे ना लिपस्टिक्स ना लेके ख़रीद के वहाँ से भेजो, क्योंकि मुझे ना कलर्स का पता नहीं चलता, तो तुम मुझे ना लेके भेजो। तो मैं इनसे जो है ना लिपस्टिक्स वगैरह का सारा रेट वगैरह का पता करवा रही थी कि कहाँ कहाँ मतलब कितने कितने की लिपस्टिक्स हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ना ये न्यू लगाया रिवाज का काउंटर, तो इनको ना रेट्स का पता नहीं है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से रिवाज की जो लिपस्टिक है वो 1500, 1600, 1200, 1300 इस तरह से स्टार्ट है। लेकिन इनको तो बिल्कुल भी रेट्स का पता नहीं था, तो मैंने फिर इनको छोड़ दिया। मैंने कहा चलें फिर नेक्स्ट टाइम सही जब मैं लेने आऊँगी। तो बस हमने यहाँ से ग्रॉसरी की और ग्रॉसरी हमने वहीं पे रखी। तो बाद में मैंने आइसक्रीम खानी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और मैंने कहा चलें आज आइसक्रीम खिला दे। उसके बाद आइसक्रीम पता नहीं कब खाने को मिलेगी। आपको पता है कि रमज़ान में तो रूटीन जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है हर चीज़ के ना। तो यहाँ पे बस हम लोग आ गए थे आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए और मेरी फेवरेट आइसक्रीम है जी स्ट्रॉबेरी सांडे। तो मैं वो बहुत शौक़ से खाती हूँ और वही मेरा आज दिल कर रहा था। मैंने कहा चलें मुझे ना आज आप स्ट्रॉबेरी सांडे खिलाएं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है ना वो 3 स्ट्रॉबेरी सांडे ऑर्डर किए थे, एक मेरा, एक नूर फातिमा का और एक जैनब का। ज़ईम ऑलरेडी पहले ही खा चुका था। आज उसकी मतलब कि पार्टी थी उसकी, आजकल बड़ी स्कूल की कॉलेज की पार्टियाँ शार्टियाँ हो रही हैं, तो उसकी पार्टी थी तो वो ऑलरेडी खा चुका था। तो ये इस तरह से पैकिंग में लेके आए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पैकिंग इसकी चेंज करवाई, कहते घर तक जाते जाते वैसे ही मेल्ट हो जानी है। तो ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त थर्मल पैकिंग है और ये इस तरह से फिर हमने ना इनको पैक करवाया था सारा। और अभी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त इनकी पैकिंग थी। मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने आइसक्रीम रखी होती है और उसके अंदर ना तकरीबन 8-10 ना छोटे छोटे पाउचेस ना बर्फ़ के होते हैं और ये थर्मल के वो हैं मतलब के बने हुए ना प्लास्टिक बैग्स हैं और ये स्पेशल आइसक्रीम के लिए होते हैं इसमें, यानी कि आइसक्रीम आपकी मेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।